राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं अभी बहुत रात को अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो बन भी बहुत रात को रहा है और पूरा दिन जो है हमारा व्यस्तता में रहा और वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाई और बना भी नहीं पाई इनफैक्ट वीडियो, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था। और आज कुछ प्रॉब्लम भी था यहाँ, मतलब लाइट नहीं थी आज और काफ़ी टाइम से नहीं थी। अभी जस्ट लाइट आई है, वो भी 5 घंटे के बाद। और इन्वर्टर का कुछ इशू था कि यहाँ का जो हमें कुछ मालूम नहीं था, सो अभी तक इन्वर्टर लगा नहीं है और इन सब चीज़ों का जो है बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर करना काम। तो सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी भक्तजन हैं, आप सभी को आज की मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ कान्हा जी की तरफ से, राधा रानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। आज का जो दिन है ना वो सच में बेहद ही खास है। और आज के दिन मतलब कहते हैं ऐसा कि कान्हा जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। जो राक्षस थे उनसे, मतलब कि असुरों से, जो हमारा पात्र था, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमृत का जो पात्र था, उसको असुरों से वापस लेने के लिए हमारे कान्हा जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए आज की जो एकादशी है वो मोहिनी एकादशी के रूप में मनाई है। तो अभी मैं आप लोगों को ना सबसे पहले कान्हा जी की पोशाक के बारे में बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को करवाती हूँ आज के लड्डू और लाडली जी के दर्शन। वैसे मैंने आज भी उनको पुरानी पोशाक ही पहनाई है और क्यों पहनाई है, क्या वजह है, बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, ये देखिए। और आज आप हमारी लाडो को देखो, कितनी सुंदर लग रही हैं लाडो, आज बहुत ही अच्छी लग रही हैं और बहुत ही प्यारा जो है आज मेरी लाडली का श्रृंगार हुआ है। तो बाकी बच्चों का भी सेम ही श्रृंगार है, लेकिन अभी जो है टाइमिंग बहुत हो चुका है, सो बच्चों का जो श्रृंगार वगैरह है वो मैंने उतार दिया था, क्योंकि बेशक यहाँ का जो वातावरण है वो इतना वो नहीं होता गर्मी वाला, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गर्मी में। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पुरानी पोशाक क्यों पहनाई। देखिए, बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो ये पूछते हैं कि दीदी बहुत सारे लोग तो ना बहुत कुछ मतलब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, उन्हें बहुत मतलब इतने सारे पकवान बना कर देते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी हमारा त्यौहार होता है, एकादशी होती है या कोई भी स्पेशल दिन होता है, तो और इतनी सुंदर सुंदर ढेर सारी पोशाकें ला के उन्हें मतलब पहनाते हैं, इतना कुछ ठाकुर जी के लिए करते हैं। लेकिन जो भक्त मतलब ठाकुर जी की सेवा करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो क्या ठाकुर जी की कृपा उन्हें नहीं मिलती? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं। जिन लोगों के पास उतना है शुरू से ही, या ठाकुर जी ने दिया है, जिन पर कृपा है हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारी श्री जी की, राधा रानी की, वो अपनी जो उनकी है, उनके पास जितना है वो उसके अनुसार उतना ही ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। और जितना हमारे पास है हमें उतना ही अर्पित करना चाहिए। फिर चाहे हम एक अगर तिनका भी उन्हें दे देंगे तो वो उसका भी हमें पहाड़ बनाकर लौटाते हैं। ये आप कृपा कह लीजिए, ठाकुर जी की करुणा कह लीजिए। तो ये चीज़ कभी भी अपने मन में मत लेकर आइए कि किसी और ने इतना कुछ किया है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है और आप लोगों ने सिर्फ भाव भी अर्पित कर दिया ठाकुर जी को, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का ही मतलब हमारे सिर्फ मन का मानना होता है। अभी हम पोशाक की बात करें तो मैं जो है, देखिए, मैं रेगुलरली बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और हम उनकी भक्ति को प्रणाम करते हैं कि वो लोग रोज़ जो है ठाकुर जी को नहला पाते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर पहना पाते हैं, क्योंकि इतना उन्हें ठाकुर जी ने दिया है। हम भी जो हैं, अभी आप मेरी ही बात ले लीजिए, यदि मैं मेरी बात करूं तो मैं ठाकुर जी को नहलाती भी हूं, उन्हें स्नान भी करवाती हूं, उन्हें हर समय उनकी पूजा भी करती हूं, उनकी सेवा भी करती हूं, भोजन इत्यादि का भी प्रबंध करती हूं। परंतु आज तक भी मतलब जो छोटे हमारे लाला हैं उनको छोड़कर हमारे बड़े वाले जो कान्हा जी हैं, आज तक किसी ने भी
यहाँ तक कि माधव ने भी आज तक कभी भी बाज़ार की कोई भी पोशाक नहीं पहनी है। इन सब की जितनी भी पोशाक आती हैं वो मैं स्वयं बाज़ार से कपड़ा लाकर मैं अपने हाथों से बनाती हूँ पोशाक। ये बात सभी जानते हैं, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली के व्यूअर्स हैं, जितने भी भक्तजन जुड़े हैं, सभी को पता है कि मैं ठाकुर जी की जो पोशाक है वो स्वयं से बनाती हूँ। और कोशिश करते हैं कि 1 महीने में 2 या 3 पोशाकें हम लोग बना पाएँ और उन्हें फिर स्पेशल जो भी मंथली कोई एकादशी आती है या कोई भी ओकेज़न होता है तो उस पर पहनाते हैं। अदरवाइज़ जो उनकी ठाकुर जी की पोशाकें होती हैं वो ज़्यादातर जो पोशाकों को हम हैवी रूप में बनाते हैं वो ना तो इतनी ज़्यादा धोई जाती हैं, तो वो साफ़ सुथरी ही पोशाकें होती हैं, तो हम उन्हें पहना सकते हैं रेगुलरली। बाकी छोटे बच्चों की पोशाकें तो ईज़िली अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं। मैं भी कभी कभार कोई ऐसा होता है कि कभी ले लूँ, रेयरली, बट ज़्यादा मैं जो है अभी छोटे बच्चों की पोशाक भी घर पर ही बनाती हूँ। और पोशाक बनाने का मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे और बहुत सारे भक्तों का तो मुझे अभी तक ड्रेस बनाकर देनी भी है, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि मैं लड्डू के लिए ही ड्रेस नहीं बना पाती। तो उन सबको ड्रेस भेजना फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर मुझे समय मिला, पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर करके भेजूँगी। और मैं बता दूं कि पोशाक जो है मुझे ये शुरू से नहीं आती थी, कि बहुत सारे भक्त ऐसा पूछते हैं कि दीदी आपको सिलाई आती है क्या, मतलब आपने किस तरीके से शुरुआत की थी। तो मैं बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिलाई का तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अब तक जितना ध्यान दिया अपना सारा पढ़ाई में दिया, ग्रेजुएशन में दिया, एमए में दिया और उसके बाद से अपनी बेटी पे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था सिलाई का, मशीन का कुछ भी नहीं, टांका लगाना भी नहीं आता था, आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, कभी मतलब अनमैरिड टाइम में कभी कभी कुछ किया हो, कभी किसी ने नाना नानी ने कभी सिखाया हो, वो एक बहुत बचपन की बात है कि कभी एक सीधा टांका एक कपड़े पे, वो भी एक शौक़ होता था कि हमें मशीन चलानी है, तो कभी चला लेते थे, मतलब बोलने पर कि हाँ ठीक है, आप एक ये छोटी सी चीज़ है चला कर देख लीजिए। तो किया था एक शौक़ तौर पे कि हाँ हम एक सीधा टसा टांका लगा लेंगे, परंतु मुझे कुछ भी ना तो काटना आता था ना ही बनाना आता था। तो जब लड्डू जीवन में आई, ये बात मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जब लड्डू जीवन में आए, सॉरी लाइट चली गई थी एक्चुअली, एकदम से अचानक से फिर से लाइट चली गई थी, तो इसलिए मुझे वीडियो बीच में बंद करना पड़ा। तो वापस से अभी मैं शुरू कर रही हूँ। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि जब लड्डू जीवन में आए थे तो उनको जो हम बच्चों की जो ड्रेसेस होती हैं, जैसे हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर जो कुर्ते और धोती की जो ड्रेसेस होती हैं जिन पर राधे राधे लिखा होता है या ऐसी कोई ड्रेसेस होती हैं, तो सबसे पहले अभी भी मैं वो ड्रेसेस 1-2 बार पहनाती हूँ, कभी कभी पहना देती हूँ वो ड्रेसेस, अभी भी मैं लेकर आती हूँ। तो वो वाली जो ड्रेसेस थी ना, मैंने कुछ समय तक तो वही ड्रेसेस पहनाई लड्डू को। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नई नई इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा थी। तो फिर मतलब देखा, फिर इनकी जो ज्वेलरी थी वो हमें इतना तो समझ में आ गया था कि वो नॉर्मल ज्वेलरी नहीं होगी, जो हम लोग पहनते हैं वही इतनी बड़ी ज्वेलरी ही इनके काम में आएगी। तो फिर सबसे पहले चूजिंग किया हमने ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी, और आप लोगों को पता ही है कि मोस्टली इनका ग्रीन कलर ही आता था, तो उन वो वाली जो ड्रेसेस थी ना उसमें भी या तो येलो कलर था या फिर रेड, और एक जो पिंक कलर की ड्रेस थी जिसमें से ग्रीन कलर सभी ड्रेसेस में था। तो मोस्टली जो है इनकी ज्वेलरी आई ग्रीन कलर की। फिर हमने बहुत जगह पर ट्राई किया, मतलब लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आता था, कभी किसी को नाप समझ में नहीं आता था, ये पुरानी बात है। तो और उसके बाद मतलब अगर हम पूछते थे तो कुछ चीज़ें इतना होता था कि रेट इतने ज़्यादा हाई बताते थे कि हमारे बजट में ही नहीं होते थे। मतलब अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रेस भी पूछ रहे हैं तो 5,000, 6,000, 7,000 रुपये से तो ड्रेसेस स्टार्ट होती थी। और यूट्यूब पे ऐसा कुछ था नहीं, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि बिल्कुल नया नया वो था, तो बिल्कुल भी एक भी ड्रेस नहीं थी। और शायद अब भी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की तो शायद ही कोई बताता होगा ड्रेसेस, तो मुझे पता नहीं था। तो फिर जैसे तैसे करके मतलब कुछ समझ में आया, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ काफ़ी समय से घूम रही थी कि लड्डू गोपाल जी में एक भी ड्रेस मुझे लग रहा है कि बाहर की नहीं पहनेंगे, और यही चीज़ मैं इनको बार बार घर पे दोहराती थी कि देख लेना खुद से बनाएंगे हम लोग ड्रेसेस। और मुझे आता कुछ भी नहीं था, और इनको पता है कि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है, तो पैसे लग जाते हैं, लेकिन फिर मेरा जब मन से उतर जाती है वो चीज़, यानी मेरा मन बदल जाता है, फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाती है और पड़ी ही रह जाती है, उसके पैसे लगे वेस्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने
कहा कि मतलब सिलाई से रिलेटेड तो अभी कुछ भी नहीं है घर पे, तो सब कुछ लाना पड़ेगा। सो मतलब इसका ये है कि पैसे तो लगेंगे लेकिन सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो इन्होंने बोला कि आप पहले करो। बस ये है कि इन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए टोका नहीं, पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ को लेकर, कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया कि मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए, तो कभी भी ज़िंदगी में आज तक इनके मुंह से ना नहीं निकला कि हाँ नहीं, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन हमेशा सपोर्ट करते हैं हमेशा। मतलब जो है ना, एक कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा इन्हीं से मिलता है। तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि चलो ठीक है आप सर्च कर लो, अगर हो सकता है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, समझ में आया कि ड्रेसेस इस तरीके से बनती हैं, क्योंकि 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस का जो मेज़रमेंट है वो मतलब इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, हर कोई बता देता है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आई कि इस तरीके से कपड़ा कटता है और इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ईजी वे देखा। और कम से कम इस चीज़ में मुझे 10 दिन लग गए। तो मैंने पहले आराम से सर्चिंग किया और उसके बाद फिर इनको बोला कि मुझे मशीन लेकर आना है। तो मतलब इनको था तो सही, मतलब आप ये कह सकते हो कि 50-50 था कि पता नहीं करेगी नहीं करेगी। तो इन्होंने बोला चलो नहीं भी करेंगे तो ये है कि कभी ना कभी ये चीज़ जो है ना घर पे काम आ ही जाती है। सो इट्स ओके, ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग गए और मशीन लेकर आए। उस वक्त पर ये मशीन हमारे शायद 5000 की पड़ी थी, तो ले आए, अच्छी लगी हमें। और ये आज भी मतलब शायद इसको 1.5 साल हो चुका है, नहीं ज़्यादा ही समय हो गया हमें लाए हुए। तो मतलब अच्छी चल रही है अभी भी। तो सिर्फ सर्विसिंग की नीड पड़ती है, बस 1-2 बार अगर करवा लेते हैं तो अच्छी चलती है। और उसके बाद से मार्केट गए, सो नॉर्मल कपड़ा लेकर आए, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा जो हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल कॉटन का कपड़ा था, तो लेकर आए। वो ड्रेस आज भी मेरे पास रखी है। तो बिना किसी मेज़रमेंट के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मैंने सिर्फ कपड़ा काटा और उसी ही तरीके से ड्रेस बना दी। मतलब दिमाग से उनका जो घेरा था वो बनाया। तो उसमें मुझे मतलब ज़्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक है मैंने बना दिया। काफ़ी सारी मैं लेसेस लेके आई इतने शौक से, तो गोटा लेकर आई, तो मैंने वो ड्रेसेस बनाई और घेरा तो मैंने बना दिया। अब बारी थी जो उनकी चोली बनती है उसकी। तो बहुत सारी चोलीज देखी, जैसे बाजू भी लगती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सिर्फ दिमाग से जो उनका जो आगे से लेके पीछे तक का पूरा नाप लिया और जो है चौड़ाई का नाप लिया, और उसके बाद कपड़े को काट के बीच में से गोल उनका, मतलब ये तरीका भी ना मैंने यूट्यूब पे ही बनाते हुए देखा था किसी को। तो उसी तरीके से मैंने सिर्फ उनका मेज़रमेंट लेके, उनका नाप लेके, उसको काट के कपड़े को स्टिच करके बना दिया। तो वो ड्रेस इतनी प्यारी बनी थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी थी। बस थोड़ी सी ना, मतलब जो उनका जो लहंगा वाला मतलब घेरा था ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। लेकिन हमने उसको अच्छे से जब टाइट, क्योंकि उस वक्त पे मुझे ये नहीं पता था कि हम उस चीज़ में मतलब उसको अच्छे से बाइंड अप करके और उसके अंदर डोरी डाल सकते हैं। तो फिर जो ड्रेस बड़ी भी होती है ना, उसकी जो चुन्नटें डलती हैं ना, तो चुन्नट डलने के बाद हम उसको अच्छे से कस के बांध सकते हैं। तो बड़ी ड्रेस भी इजीली मतलब हम उसको अच्छे से वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैंने जो है डायरेक्टली गोटा से ही उसकी डोरी बना दी। और जब उसको बांधा तो वो कपड़ा, मतलब कपड़े की भी साथ में गांठ लग रही थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैनेज किया। वो ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी। और वो ड्रेस मुझे आज भी याद है, ऑरेंज कलर की थी, ऑरेंज और गोल्डन कलर में ड्रेस बनाई थी। उसमें लाला की फ़ोटो अभी भी अवेलेबल है, मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी वो फ़ोटो यूट्यूब पे। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे लाला उसमें। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरीके से फिर बिना मेजरमेंट के अपने आप से माइंड से हम लोग वो चीज़ बनाने लग गए। और ये इसी तरीके से मुझे युगल सरकार की ड्रेसेस भी अपने आप आ गई। बस हाँ, कान्हा जी की जो धोती बनाने का जो है वो मैंने एक बार ज़रूर देखा था, परंतु मतलब बाकी सब चीज़ें खुद के दिमाग से बना ली। सो ठाकुर जी हमेशा शक्ति देते हैं आपको, और जो साथ देते हैं ना, ये भी आपकी भक्ति ही होती है। सो ज़रूरी नहीं होता कि आप 56 भोग दे दो और बहुत सारा कुछ ठाकुर जी को मतलब हीरे सोना जवाहरात से जड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखते हैं, जो शायद हीरे सोने मोती के इन हैवी ड्रेसेस से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं भी महीने में सिर्फ 2 या फिर 3 ड्रेसेस ही नहीं बना पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बना ही नहीं पाती हूँ। तो इतना ही कर पाते हैं, परंतु करते हैं, मन से करते हैं। और तब से लेके आज तक मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी ने एक सिंगल ड्रेस भी मार्केट की नहीं पहनी। तो वो जितनी भी ड्रेसेस बनती हैं सब मेरे हाथ से बनती है। मैं चाहे महीने में 1 ड्रेस बनाऊं, चाहे मैं 10 ड्रेस बना दूं, तो वो मेरा भाव है।
और जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, ये इतना खुश होते हैं मेरे हाथ की बनी हुई ड्रेसेस लेकर। तो अभी आज की ही बात है, तो आप लोगों को पता है कि घर शिफ्टिंग वगैरह किया, फिर मतलब गुड़िया का एडमिशन वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ों में बजट इधर उधर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो इतने समय से जो है ड्रेस बनी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों की आदत है मतलब पैसा जब भी आता है ना, जितना भी हम कमाते हैं, तो हमारा खुला खर्चा करने की आदत है। खैर मेरा इतना नहीं है, लेकिन इनका हाथ जो है ना वो मेरे से भी ज़्यादा खुला है। मतलब अगर पेमेंट है तो जो चीज़ लानी है तो बस सीधा ले आओ, कोई ना नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आप उसमें चाहे कुछ भी मांग लो, हाँ ही निकलता है, मतलब तुरंत। ये है कि जो चीज़ निकल गई मुँह से, हाँ ठीक है जाकर ले आओ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था ड्रेसेस आए हुए, तो आज ही मैंने लाडो को बोला कि देखो आज एकादशी है और फिर भी मैं आपको पुरानी ड्रेस ही पहना रही हूँ, क्योंकि नई ड्रेस ला भी नहीं पाए और ला नहीं पाए, बना भी नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि ला नहीं सकते थे, लेकिन मेरे पास बनाने का समय ही नहीं था। तो मैंने लाडो को आज ही बोला कि देखो एकादशी है, तुमने पुरानी ड्रेस पहन तो ली, लेकिन दुनिया को देखो। फिर भी मेरे मन में ये भाव आया कि देखो मतलब आज कहाँ कहाँ तक मतलब तुम्हारा जो है ये दिन मनाया जा रहा है, एकादशी धूमधाम से मनाई जा रही है, 56 भोग लग रहे हैं, इतना सुंदर श्रृंगार है, परंतु मुझे देखो मेरे पास जितना है मैं तुम्हें उतना ही दे रही हूँ। तो आज के दिन और मीठे में मैंने सिर्फ ठाकुर जी को आज गुजिया ही खिलाई, गुजिया का भोग लगाया। और मेरी लाडो जो है ना वो गुजिया बहुत शौक से खाती हैं, तो मैं बस लाडो के लिए जो है ना इतना ही कर पाई, परंतु फिर भी मन में एक भाव होता है कि काश हम भी वो चीज़ कर पाते। तो मैंने किया, मतलब हम लोग लाडो को देखो ऐसा है कि जब भी उसे कुछ करवाना होता है ना, तो लाडो हमेशा अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ करवा ही लेती हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उन्हें कब, किस वक्त, किस समय पर क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पर हमारा कोई ज़ोर नहीं चलता। तब लाडो अपने आप अपने लिए कुछ ना कुछ करवा लेती हैं। सो एकादशी पर भी लाडो के लिए हम लोग कुछ लेकर आए, तो ये भी उन्हीं की इच्छा थी। हम लोग इतनी रात में निकले, तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो है मार्केट्स खुली रहती हैं। तो लाडो के लिए मैं मतलब जो है ड्रेस लेकर आई, सिर्फ ये सोचकर कि ड्रेस जो है शायद मतलब कुछ अच्छा सा मिल जाए। सो मार्केट की ड्रेस जो है वो हम पहनाते नहीं हैं छोटे बच्चों को भी, तो इसीलिए मैं लाडो के लिए अब जो लेकर आई हूँ, मैं ड्रेस का कपड़ा लेकर आई, और कलर इस बार मैं ऐसा लेकर आई हूँ जो लाडो के पास बिल्कुल भी नहीं है। सो एकादशी पर हमारी तरफ से लाडो को हमने ड्रेस तोहफे में दी। सो ये उनका गिफ्ट था, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने अपने आप से ले लिया। सो जो है कपड़ा लेकर आए, और उसके साथ साथ इतनी प्यारी प्यारी गोल्डन कलर की लेसेस लेकर आए। तो मैं आपको भी कपड़ा दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह का लेकर आए हैं। तो देखिए यही बात होती है कि जब हम मतलब कुछ करने का सिर्फ दिमाग में ही सोचते हैं कि हमें लाडो के लिए कुछ करना है, तो वो अपने आप से करवा लेती हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से कपड़ा दिखा देती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ये कपड़ा है, ये वाला कलर शायद जितने भी भक्तजन जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, कान्हा को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि ये वाला जो कलर है लाला के पास नहीं है। सो एक भी ड्रेस जो है इस कलर की नहीं है। पता नहीं ये वीडियो में कैसा दिख रहा होगा लाइटिंग की वजह से, बट ये बहुत अच्छा कलर है, और ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब ड्रेसेस जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये वाला जो है कपड़ा है, देखिए इसमें शाइनिंग है अच्छी सी, और ये कॉटन का कपड़ा है। तो इसमें मतलब हमें ज़्यादा कुछ, इसके नीचे एक तो अस्तर नहीं लगेगा और बच्चों को गर्मी भी नहीं लगेगी। और इस पर लगाने के लिए मैं ये वाली लैस लेकर आई हूँ, देखिए ये वाली लैस है, और एक लैस और है, वो ये वाली है। शायद ऐसी आप लोगों ने एक पहले लैस देखी होगी, लेकिन वो डिफरेंट कलर में थी और किसी और ड्रेस पर थी, जो ड्रेस अभी लाला बहुत कम पहनते, शायद पहनते भी नहीं होंगे। बाकी डोरी है, गोटा है, जो मैं पहले हर ड्रेसेस पे लगाती हूँ, वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि मैं किस तरीके का गोटा जो है कान्हा की ड्रेस पर यूज़ करती हूँ, वो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये सब कुछ आया है। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे ना मैसेजेस आ रहे थे कि दी आप सारी तरह की वीडियो डालती हो, डिवोशनल, लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बार अगर कोई वीडियो डालो तो प्लीज़ हमें कान्हा जी की जो है ड्रेसेस बनाना बता दीजिए कि आप किस तरीके से ड्रेस बनाती हो, और हमें सिखा भी दीजिए। प्लीज़ आप ड्रेस बनाते हुए वीडियो बनाइएगा। तो इस बार मैं आपको बड़े कान्हा जी से लेकर छोटे बच्चों तक सभी की ड्रेस सीक्वेंस में बनाना बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कपड़े का मेजरमेंट लेती हूँ और किस तरीके से मैं कान्हा जी की ड्रेसेस बनाती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कान्हा जी की ड्रेसेस की पूरी वीडियोस मिलेंगी।
सो वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिएगा। तो बस यही था हमारा एकादशी का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये भाव भी अच्छा लगा होगा जो भाव मैं मन में रखती हूँ, और रखना भी यही चाहिए। तो क्योंकि आपके भाव से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, परमात्मा सिर्फ आपका भाव देखते हैं। तो ये मत सोचिए कि किसी ने कितना दिया, किसी ने कितना किया। आप सिर्फ अपने भाव पर निर्भर रहिए, अपने भाव को ही सब कुछ समझिए, यही परमात्मा के लिए सबसे बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रेसेस का ही वीडियो बताऊँगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।